सभी का स्वागत है सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2024 का जो नोटिफिकेशन है फॉर्म फिलअप का वो सीबीएसई ने जारी कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने वो सारी ज़रूरी बातें शामिल की हैं जो एक प्राइवेट कैंडिडेट को जाननी चाहिए। अगर आप सीबीएसई से प्राइवेट कैंडिडेट की तरफ फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट पेपर देना चाहते हैं, कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, कंपार्टमेंट कैंडिडेट और इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीबीएसई द्वारा जो है 7 सितंबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है क्लास 10 और क्लास 12 के कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर, जिसका एग्जाम 2024 में फरवरी में होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीएसई द्वारा कुछ कैटेगरी दी गई कि वो कौन से कैटेगरी की छात्र छात्रा हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है उसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी है, तो फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं वो कौन सी है, वो है स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2022 और 23 हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल रिपीट इन द रिजल्ट ऑफ द 2023 एग्जामिनेशन। तो वो सभी छात्र छात्रा, वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनका 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्या आया है, इसेंशियल रिपीट आया है, ER आया है। अगर आपके मार्कशीट में ER लिखा हुआ है, इसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है, तो आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर। ठीक है, दूसरा सेकंड कैटेगरी क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 2022-23 हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन बोर्ड्स मेन एग्जामिनेशन 2023 इफ नॉट डिक्लेयर्ड पास आफ्टर द फर्स्ट चांस। तो वो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनका 2023 के मेन एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट आया था, बट वो कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस के कंपार्टमेंट में नहीं तोड़ पाए। यानी अगर आप के कंपार्टमेंट आए थे और आपने दोबारा से कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल किया, फर्स्ट चांस आपने फॉर्म फिल किया और फर्स्ट कंपार्टमेंट आपके नहीं टूटी, तो आप सेकंड कंपार्टमेंट, आपका जो सेकंड चांस रहेगा एज ए कंपार्टमेंट कैंडिडेट के तौर पे, तो आप सेकंड चांस वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया। तीसरी कैटेगरी क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 2022-23 हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2023। तो वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने 2022-23 के कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर किए थे और फर्स्ट चांस में दोबारा से उनकी कंपार्टमेंट आ गई, तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फोर्थ है स्टूडेंट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड फेल एसेंशियल रिपीट इन 2018, 2019, 2020, 21 और 22। यानी अगर आप सीबीएसई से 2018 में पढ़ रहे थे, क्लास 12th में आप फेल हो गए हैं, एसेंशियल रिपीट आई थी आपकी, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 2023 वाला 2024 के लिए। 2019 में भी आपने अगर दिया था, अगर आप फेल हो गए थे 2024 के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2020 में दिया था तो इसी तरह फिल कर सकते हैं। 21 में दिया था फेल हो गए थे, 22 में दिया फेल हो गए थे, तो आप 2024 के एग्जामिनेशन के एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए ताकि हर छात्र जो है इस चीज़ को पूरी तरह से समझ ले कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन योग्य है इस फॉर्म को भरने के लिए, कौन योग्य नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे छात्र होते हैं जो योग्य होते हैं बट उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, इस वजह से उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है और उनका चांस जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से जो पांचवी कैटेगरी है, पास आउट स्टूडेंट्स ऑफ 2023 हु विश टू अपीयर फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट। वो सभी छात्र छात्राएं जो 2023 में पास आउट हैं बट किसी एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में दोबारा से इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो सभी छात्र छात्राएं भी इस बार फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। 6 कैटेगरी है पास आउट स्टूडेंट ऑफ 2023 एंड 2023-22 हु विश टू अपीयर इन एडिशनल सब्जेक्ट। तो वो सभी छात्राएं ध्यान रखिएगा 2022 और 2022 और 2023 के अगर आप कैंडिडेट हैं और आप पास हैं
ठीक है। और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में पेपर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर क्लास 10 का छात्र उसमें 5 सब्जेक्ट है तो आप एक और सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट क्लास 12 में अगर पेपर देना चाहें जो आपके मेन सब्जेक्ट उसके अलावा अगर आप पेपर देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये भी आपकी कैटेगरी है, उसको ध्यान रखना है। फीमेल कैटेगरी के लिए अलग से छूट देखिए, वो सारी चीज़ें अलग अलग है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो फीमेल कैटेगरी के छात्र हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो एक बार आपको बता देते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है आपको। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जहाँ जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाना है। उसके बाद आपको जो है व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो है प्राइवेट कैंडिडेट का जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको जो है इस तरह से आपकी कैटेगरी दी जाएगी, उसी कैटेगरी में 5 कैटेगरी से लिस्ट, तो ये आपको इस तरह से जो है फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा जो CWSN कैंडिडेट है उनके लिए भी अलग से कैटेगरी दी गई है, तो वो भी अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फीचर ऑफ द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन आर क्या क्या हैं, तो सभी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, जो नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड, नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑन एनी ग्राउंड, नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड विदाउट फीस, फीस फॉर ऑल एक्टिविटीज विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड। तो हर चाहे वो प्रैक्टिकल की फीस हो या मेन एग्जाम की फीस हो, सारी फीस ऑनलाइन जो है आपको देनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल छात्रों के है कि हमें प्रैक्टिकल की फीस तो भरनी है, क्या हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा? तो आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट पर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। आपके जो थ्योरी के मार्क्स रहेंगे, जो थ्योरी के मार्क्स रहेंगे उसी के बेस पर आपके जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाए जाएंगे। बट आपको प्रैक्टिकल के फीस पे करनी होगी ड्यूरिंग एप्लीकेशन, जब आप फॉर्म भरेंगे उसी दौरान आपको प्रैक्टिकल की फीस पे करनी होगी। बट आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपका जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो आपके थ्योरी के मार्क्स के आधार पर चढ़ाए जाएंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप किसी को पता नहीं रहती है। मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें बता दूँ बिल्कुल, तो ये आपको देखना है। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड एज पर द चॉइस ऑफ द सिटी फिल इन द ऑनलाइन फॉर्म। तो अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय जो सिटी आप चूज करेंगे उसी सिटी में, उसी शहर में ही आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जहां आप रह रहे हैं, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, उसी के आधार पर आप अपना एग्जामिनेशन सिटी चूज करें, क्योंकि उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर पढ़ने के बाद, एडमिट कार्ड आने के बाद आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज नहीं कर सकते। सीबीएसई ने यहाँ पहले ही बोल दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए इसके बाद बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीके से जो है एलिजिबिलिटी को और बता दिया गया है। वो सारी जो कैटेगरी मैंने आपको वहाँ पर पहले बता दी है, वो सारी कैटेगरी फिर दोबारा से यहाँ पर वो बात ही की गई उसी कैटेगरी की जो हमने भी ऊपर जो एक्सप्लेन कर ली है। स्टूडेंट हु रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एसेंशियल रिपीट एट द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं जो हमने अभी ऊपर वाले उसमें पेज पे इसको हमने कवर कर लिया है। तो ध्यान से हर चीज़ों को देखना है कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। फॉर्म फिल करते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्म फिल करते समय गलती होगी तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, फीस आपको रिटर्न नहीं दी जाएगी। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे थे, कंपार्टमेंट। ये देखिए, तो कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और तो कंपार्टमेंट स्टूडेंट हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट इन बोर्ड्स मेन एंड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 कैन अप्लाई ओनली इन द सब्जेक्ट इन विच he she has been placed in the compartment. Such students should select
कैटेगरी एज अ कंपार्टमेंट वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। अगर आप एज अ कंपार्टमेंट कैंडिडेट की तरह फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको फॉर्म फिल करते समय जो कैटेगरी होगी उसमें आपको कंपार्टमेंट डालना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है, आप सब्जेक्ट बदल नहीं सकते हैं और कैटेगरी आपको कंपार्टमेंट चूज करनी पड़ेगी। इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? ओनली सच स्टूडेंट्स हु हैव पास द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड इन 2023 can apply for improving her performance in one or more subject provided he/she should have appeared in the same subject in the examination held in 2023। तो केवल वही सब्जेक्ट अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं जो 2023 में पास आउट हुए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से कुछ और चीज़ें दी गई वो भी देख लीजिएगा आप। एडिशनल सब्जेक्ट आप दे सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हु हैव पास बोर्ड एग्जामिनेशन कैन अप्लाई फॉर एन एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इनक्लोज विद इन 2 years ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। अगर आपने 2022 में पास किया है तब आप एलिजिबल रहेंगे 2024 के एग्जामिनेशन में एडिशनल सब्जेक्ट को फिल करने के लिए। अगर आप 2021 में पास आउट हैं और दोबारा से अगर आप सोच रहे हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट में आपको फॉर्म फिल करना है तो ये आपके लिए नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। केवल 2 साल के छूट है, यानी अगर आपने 2022 में मेन एग्ज़ाम दिया था और पास आउट थे आप, और उसके बाद 2024 में आप किसी भी एडिशनल सब्जेक्ट से अगर पेपर देना चाहते तो आप उसमें दे सकते हैं। 2021 वाले, 19 वाले, 18 वाले नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नोट 1 नोट 2 यहाँ से आपको ध्यान देखना है। तो स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट अप्लाई फॉर अपीयरिंग इन एडिशनल सब्जेक्ट एंड वाइस। तो अगर कोई विद्यार्थी इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है तो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ओनली दोज स्टूडेंट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस और एडिशनल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट और अदर कंडीशन। तो केवल वही विद्यार्थी इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है जो पास आउट है। कंपार्टमेंट वाले, इसेंशियल रिपीट वाले एडिशनल सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आपको सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑल वन एप्लीकेशन फॉर्म। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, www.cbsecademy.nic.in पे आपको सर्कुलर पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, यानी वही सिलेबस रहेगा जो रेगुलर विद्यार्थियों का है। ठीक है, इसी प्रकार से सब्जेक्ट विच हैव लेबोरेटरी प्रैक्टिस इन्वॉल्व, तो जो प्राइवेट कैंडिडेट कैन नॉट टेक सब्जेक्ट दैट हैव लेबोरेटरी प्राइवेट इन्वॉल्व, यानी आप ऐसे किसी सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते जिसमें प्रैक्टिकल जो है लेबोरेटरी में होगी, क्योंकि आपको कोई स्कूल नहीं होगा तो आपको कोई प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें, यहाँ पर पहले मेंशन कर दिया गया है। चूजिंग सब्जेक्ट अप्लीकेंट विल बी एबल टू अप्लाई ओनली फॉर सब्जेक्ट दैट आर ऑटो जनरेटेड इन द सिस्टम, केवल उसी सब्जेक्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं जो ऑटो जनरेटेड होंगे सिस्टम के अंदर, अलग से कोई सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद केयर वाइल, ठीक है, ये भी आपको लैंग्वेज ध्यान है, लैंग्वेज चूज करने के लिए न्यू रोल नंबर मिलेगा। अ फ्रेश न्यू रोल नंबर विल बी अलॉटेड बाय द बोर्ड फॉर द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द 2024 एग्जामिनेशन। ही आपको आपका प्रीवियस रोल नंबर नहीं मिलेगा, आपको एक नया रोल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। इन नो केस द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपेयर विद द प्रीवियस ईयर रोल नंबर, तो प्रीवियस ईयर रोल नंबर के साथ अपेयर नहीं हो पाएंगे, आपको नया रोल नंबर दिया जाएगा, उसी रोल नंबर के साथ अपेयर हो पाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, The examination center once allotted will be final and no request for a change of examination center will be considered. The examination center will be allotted by the board based on the city choice filled in the examination form by the student. तो आपका एग्जाम सेंटर वही होगा जो आप फॉर्म फिल कर समय सिटी चॉइस करेंगे। आप अगर एक बार आपने सिटी चॉइस कर ली, उसके बाद एडमिट कार्ड आ गया तो आप अपने सिटी को बदल नहीं सकते। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें, जहां आप रह रहे हैं, जहां आपका रेजिडेंट है, वही नियर बाय आपको सिटी चूज़ करनी है, ताकि आपका सेंटर आपके शहर में पड़े, दूर ना पड़े। उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। करेक्ट पोस्टल एड्रेस होना पड़ेगा, यानी आपको अपना सही एड्रेस फिल करना है, गलत एड्रेस नहीं फिल करना है, जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं वही एड्रेस फिल करना है। ठीक है, साइज ऑफ जेपीजी फाइल बता देगा, सारी कैसी चीज़ें हैं, ये तो एक प्रकार की जनरल चीज़ें जो आपको पता ही होंगी, आप फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो
consolidated mark sheet and certificate will be issued only to such candidate who will appear for second chance compartment and will pass in the said compartment examination in 2024. The consolidated mark sheet and certificate will contain marks obtained in the subject passed in the previous examination held in main supplementary 2023 as well as the marks obtained in the subject appeared for the second chance compartment examination। तो मार्कशीट के बारे में सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से आपको एडमिट कार्ड एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, एडमिट कार्ड ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलेगा आपको, सारी चीज़ यहाँ पर दे दिया गया है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द सीबीएसई वेबसाइट ओनली। तो सीबीएसई वेबसाइट पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल बी सेंड बाय द रीजनल ऑफिस, यानी आपका जो रीजनल ऑफिस है सीबीएसई वहाँ आपको सेंड किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली टू द एग्जामिनेशन सेंटर वेयर द कैंडिडेट हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट कैन कलेक्ट द मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल एडमिट कार्ड। तो सबसे बड़ी चीज़, आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, वहीं पर आपको मिलेगी जहां पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है, यानी जहां आपका सेंटर पड़ेगा वहीं आपकी मार्कशीट जाएगी और वहीं से आप उसको कलेक्ट करेंगे। एडमिट कार्ड दिखाकर आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो पेपर हो जाने के बाद आपको एडमिट कार्ड नहीं फेंकना है, आपको मार्कशीट, आपकी सर्टिफिकेट वहीं मिलेगी जहां आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। द एग्जामिनेशन सेंटर विल रिटेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर 1 year फ्रॉम द मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड देयर आफ्टर लेफ्ट आउट डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न्ड टू द रीजनल ऑफिस। 1 साल तक आपकी मार्कशीट वो रख सकते हैं। अगर 1 साल तक आप मार्कशीट नहीं लेने आएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट, सारी मार्कशीट रीजनल ऑफिस को दोबारा भेज दी जाएंगी। तो 1 साल के अंदर अभी आप जो है अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, 1 साल के अंदर आप अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए और कुछ चीज़ें, तो ये वो सारी फेल कैटेगरी जो बताई गई, कौन कौन सी चीज़ कैटेगरी है, तो ये भी आपको मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी पहले से ही। फोटोग्राफ्स कैसे रहेंगे, फीस के बारे में जानकारी मैंने पहले ही आपको बता दी, फीस कैसे लगने वाली है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट के 1500 लगेंगे अगर, और पर प्रैक्टिकल के जो है 150 लगेंगे। लेट फीस जो है रहेगी आपकी 2000 रुपये, ठीक है। और साथ ही साथ आप 12 तारीख से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 11 अक्टूबर लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस, और लेट फीस के साथ 12 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आप लेट फीस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ कंप्लीट डिटेल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आता हूँ, तो एक छोटा सा काम आप भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।